नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में, जो कि है आपकी उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा। ठीक है, इसका जो विज्ञापन आपका प्रकाशन हुआ है 14 मार्च को, इसका विज्ञापन प्रकाशन हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है, यानी जो लास्ट डेट है, तो वो है 3 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर फ़ीस सबमिट करने की बात करें तो फ़ीस भी आप 3 अप्रैल तक सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने आवेदन पत्र में संशोधन करना है तो 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 के बीच में आप अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। अगर इसमें हम पदों की बात करें तो पदों की संख्या इसमें 189 आपके इसमें पद रहने वाले हैं। तो देखते हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट में कौन से डिपार्टमेंट में कितने पद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है डिप्टी कलेक्टर कार्मिक एवं सतर्कता में है। उसके बाद पुलिस उपाधीक्षक में है, जिला कमांडेंट होमगार्ड में है, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी यानी परिवहन विभाग में है, पंचायती जिला पंचायत राज अधिकारी पंचायती राज विभाग में है आपकी। इसके अलावा कार्य अधिकारी जिला पंचायत पंचायती राज में है। ठीक है, जिला ग्राम उद्योग अधिकारी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में आपका वैकेंसी निकली हुई है, पद रहने वाले। इसके अलावा उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर विधि अधिकारी विद्यालयी शिक्षा विभाग, इसमें अगर पदों की बात करें तो इसमें 58 सबसे ज़्यादा जो पद हैं, अगर पदों की संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा पद इसी में हैं, यानी उप शिक्षा अधिकारी शिक्षा विद्यालय शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा पद हैं। इसके अलावा परिवीक्षा अधिकारी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में आपके पद हैं। वित्त विभाग में हैं, सहायक आयुक्त यानी वित्त विभाग में है, राज्यकर अधिकारी है, सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी श्रेणी ए में भी आपके पद हैं। इस तरह से कुल मिला के 189 यानी 189 पदों के लिए आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसके अलावा रिक्तियों की जो संख्या है वो क्या की जा सकती है, घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है। अब अगर हम बात करें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की, यानी जो शैक्षिक योग्यता है, ठीक है, तो उनके लिए क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो उपयुक्त तालिका के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 एवं 13 पर उल्लिखित पदों हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक उपाधि होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में अवश्य करें। क्रम संख्या 8 और 9 पर उल्लिखित पदों हेतु निम्नवत अर्हताएं यानी योग्यताएं होंगी, जो 8 और 9 हैं। ठीक है, उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर विधि अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा परीक्षा अधिकारी में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो, या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें उप शिक्षा अधिकारी, ठीक है, स्टाफ ऑफिसर विधि अधिकारी, तो इसमें उप शिक्षा अधिकारी में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में या तो आपके पास स्नातक प्रशिक्षण बीएड उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा परिवीक्षा अधिकारी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, या फिर सामाजिक कार्य
का व्यावहारिक अनुभव आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर शारीरिक मापदंड की बात करें पुलिस उपाधीक्षक के पद के लिए, तो अगर सामान्य वर्ग एवं अन्य वर्ग की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी 167.7 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है, वहीं महिला में 147 सेंटीमीटर है। अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो 162.6 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर है। अगर हम सीने की माप की बात करें तो अनुसूचित जाति एवं पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पे 81.5, और अगर सामान्य व अन्य की बात करें तो 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पे 83.8 सेंटीमीटर। शारीरिक वजन केवल महिलाओं के लिए है, न्यूनतम 45 किलो आपको इनका वेट होना चाहिए और जिला कमांडेंट के लिए भी लगभग वही कुछ इसी प्रकार से पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर चाहिए, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर, पुरुष अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर। वहीं चेस्ट की माप की अगर हम बात करें तो बिना फुलाए पुरुष के लिए 84 चाहिए और फुलाने पे 89 चाहिए, और अ, उत्तराखंड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए 84 सेंटीमीटर और 89 सेंटीमीटर, उसमें भी समान ही है। अगर फीस की हम बात करें तो अनारक्षित के लिए 150 रुपये है, ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 150 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रुपये हैं और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 150 है। दिव्यांगजन के लिए कोई शुल्क नहीं है और अनाथ बच्चों के लिए भी कोई शुल्क नहीं है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है, तो इसमें पहले प्रारंभिक परीक्षा आपकी होगी जो कि ऑब्जेक्टिव होगी। उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा आपका, ये रिटर्न में होगा, और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा यानी साक्षात्कार आपका होगा। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका रहने वाला है वो सामान्य अध्ययन का रहने वाला है, 150 नंबर का रहने वाला है और 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 150 नंबर का ही रहने वाला है और 2 घंटे का इसका टाइम होगा। वहीं अगर सेकंड पेपर की बात करें तो सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा की होगी, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा। इस तरीके से प्री आपका 300 मार्क्स का होगा और टाइम आपको 4 घंटे का होगा। वहीं अगर बात मेन एग्ज़ाम की करें तो यानी रिटन एग्ज़ाम की करें तो इसमें अलग-अलग हैं। सामान्य हिंदी है, ठीक है, निबंध है, 150 मार्क्स का है, सामान्य अध्ययन है, ठीक है, सामान्य अध्ययन पार्ट 2 है, सामान्य अध्ययन पार्ट 3 है, सामान्य अध्ययन पार्ट 4 है, सामान्य अध्ययन पार्ट 5 है जिसमें उत्तराखंड राज्य की जानकारी होगी, और सामान्य अध्ययन पार्ट 6 है जिसमें उत्तराखंड की जानकारी होगी। इस तरीके से लिखित परीक्षा में कुल आपके अंक होंगे कितने, 1500 मार्क्स का आपका वो होगा, लिखित का होगा, ठीक है, और इसके अलावा 150 नंबर का आपका होगा क्या, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आपका होगा। इस तरीके से कंप्लीट इसके बारे में हमने बात कर ली है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप सॉरी, वहाँ से आप व्हाट्सएप से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।